हेलो फ्रेंड्स, सुमित पटेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैक्स स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 के बारे में। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पार्ट 1 में हमने 12 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम 11 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। टोटल इस चैप्टर में 17 क्वेश्चन हम देखने वाले थे। 11th क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ड्रॉ एन आर्क passing from a given point P and tangent to a given line। यानी कि हमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है O1 O2 और हमें एक बाहर का कोई पॉइंट P दिया गया है। हमें आंसर में ऐसा आर्क बनाना है या ऐसा सर्कल बनाना है जो इस लाइन को टच करता हुआ पास हो और P पॉइंट में से भी पास हो। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी रेडियस r लेकर के कंपास की नीडल O1 पे रख के ऊपर की ओर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस r लेकर के नीडल O2 पे रखेंगे और यहाँ पर ऊपर की साइड एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क के टॉप मोस्ट पॉइंट्स को लेकर के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। नेक्स्ट, हमने जो रेडियस यहाँ पर r लिया है वही रेडियस लेकर के हम नीडल यहाँ P पॉइंट के ऊपर रखेंगे और हमने ये जो लाइन बनाई है उस पर हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को क्रॉस करेगा और वहां पर एक पॉइंट हम S ले लेंगे। अब कंपास की नीडल S पर रखेंगे और वही रेडियस R रख करके पेंसिल हम P पॉइंट पर रखेंगे और एक सर्कल अगर हम बनाएंगे तो वो सर्कल P पॉइंट में से पास होगा और आगे जाकर इस वाली जो बेसिक लाइन थी उसको टच करता हुआ आगे जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमने ऐसा एक आर्क डेवलप किया, आर्क बनाया जो इस वाले P पॉइंट से पास भी हो रहा है और इस वाली लाइन को टच भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ड्रॉ एन आर्क पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट P एंड टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल। यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया गया है। कोई भी आप सेंटर ले लीजिए O और कोई भी रेडियस आप R1 लेकर के एक सर्कल बनाइए और यहाँ पर बाहर कहीं भी आप पॉइंट P ले लीजिए, बहुत दूर भी नहीं और बहुत पास भी नहीं, कोई एक पॉइंट P ले लीजिए और हमें आंसर में एक आर्क बनाना है या एक सर्कल हम कह सकते हैं, एक सर्कल बनाना है जो इस वाले बेसिक सर्कल को टच भी करे और इस पॉइंट से पास भी हो। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बेसिक रेडियस इस वाले सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ली थी उससे थोड़ा बहुत बड़ा रेडियस लेकर के हमें एक आर्क बनाना है, इतना बड़ा। अब ये रेडियस हम कितनी बड़ी लेंगे? तो इस P पॉइंट और ये बेसिक सर्कल के बीच से कहीं से भी पास होता हुआ एक सर्कल बने, ऐसी। यानी कि हमने जो बेसिक रेडियस था उससे थोड़ा बड़ा यानी कि R बड़ा हमने रेडियस लिया है, इतना बड़ा, या इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक। अब हम क्या करेंगे? जो R हमने जो बड़ा रेडियस लिया है वो, यानी कि हम आप कंपास की नीडल यहाँ पर रख करके, पेंसिल यहाँ पर रख करके आप जितना बड़ा भी आपने R लिया है वो आप मेजर कर लीजिए और P पर अपने कंपास की नीडल रखिए और ये जो बाहरी सर्कल आया है उस पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क क्रॉस करेगा वहां पर हम पॉइंट S दे देंगे। अब कंपास की नीडल S पर रखेंगे और वही रेडियस R रख करके अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल P पॉइंट से पास होता हुआ इस बेसिक सर्कल को टच करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये 12th क्वेश्चन था जिसमें एक सर्कल और एक पॉइंट P दोनों में से P पॉइंट में से पास होता हुआ और सर्कल को टच करता हुआ एक आर्क हमें बनाना था। 13th क्वेश्चन, ड्रॉ अ टेंजेंट आर्क ऑफ अ गिवन लाइन एंड आर्क। हमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है और एक आर्क दिया गया है। देखिए, सबसे पहले किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन बनाते हैं और यहाँ पर O, कहीं पर भी आप एक O सेंटर लेकर के कोई भी रेडियस R लेकर के आप एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
आंसर में हमें क्या करना है, ड्रॉ अ टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क क्या होता है, टेंजेंट आर्क ये होता है कि दोनों को टच करता हुआ वो आगे बढ़े, यानी कि हमें आंसर में ऐसा सर्कल बनाना है जो इस सर्कल को और इस लाइन को दोनों को टच करता हुआ आगे बढ़े। देखिए, तो कोई भी मेजरमेंट हम एस लेंगे जो इस आर्क और इस पॉइंट से बीच का हो, तो हम एस कोई भी डिस्टेंस लेकर के कंपास की नीडल O1 पर रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम डिस्टेंस रख के यहाँ पर नीडल रख के हम यहाँ पर आर्क बनाएंगे। दोनों आर्क के टॉप मोस्ट पॉइंट लेकर के एक लाइन बनाएंगे। इन शॉर्ट हमने क्या किया है, ये वाली लाइन जो थी उससे पैरेलल एस डिस्टेंस पर एक और लाइन बनाई है। अब जो एस मेजरमेंट था और ये जो आर मेजरमेंट आपने पहले लिया हुआ था पहला सर्कल बनाने के लिए, इन दोनों का सम करेंगे हम। देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले आर मेजर कर लीजिए कि आर आपने कितना लिया है, और एस मेजर कर लीजिए और दोनों का सम कीजिए कितना होता है। हमने रैंडमली लिया था पर आप सम कर सकते हैं, आप कंपास से भी कर सकते हैं। सबसे पहले कंपास की नीडल यहाँ पर रखिए, आर डिस्टेंस मेजर करिए, और नीडल यहाँ पर रख करके आर डिस्टेंस मेजर करिए। फिर एस यहाँ पर नीडल रख करके एस डिस्टेंस मेजर करिए, और जो आर वाला पॉइंट था पेंसिल से आपने बनाया था वहां पर अब नीडल रख करके आप आगे एक डिस्टेंस मेजर करिए, और फिर यहाँ से नीडल रख करके टोटल सम कीजिए। तो ये सम जो r प्लस एस का है उतना रेडियस लेकर के कंपास की नीडल O पर रख करके हमें एक आर्क ड्रॉ करना है जो ये वाली लाइन को टच करे। यहाँ पर एक क्रॉस पॉइंट P आएगा जो हमें यहाँ पर लेना है। अब S जो यहाँ पर हमने मेजरमेंट लिया था O2 से, ये वाला वो अब कंपास से लेना है। नीडल P पर रख के हम एक आर्क बनाएंगे, तो वो आर्क इस बेसिक सर्कल को भी टच करेगा और ये O1 O2 जो हमारी लाइन है उसको भी टच करेगा। तो हमने ये टेंजेंट आर्क बनाया है जो पहले वाले आर्क को और लाइन को टच करता हुआ बन रहा है। 14th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन आर्क टेंजेंट टू टू रेडियस डायमीटर्स, रेडियस और डायमीटर्स। तो हमें यहाँ पर दो डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स दिए गए। आप यहाँ पर O सेंटर लेकर के रेडियस R1 लेकर के एक सर्कल बनाइए, यहाँ पर रेडियस R2 लेकर के S सेंटर लेकर के एक सर्कल बनाइए। सर्कल बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज्यादा पास भी नहीं, या इसके अंदर भी नहीं, दोनों सेंटर्स डिफरेंट होने चाहिए और दोनों सर्कल्स दूर मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं होनी चाहिए। और अब हमें आंसर में एक और सर्कल ऐसा बनाना है या आर्क ऐसा बनाना है जो इन दोनों सर्कल्स को टच करता हुआ ड्रॉ हो, यानी कि इन दोनों सर्कल्स का टेंजेंट हो। तो कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले R1 जो रेडियस हमने लिया था उससे थोड़ा बड़ा R1 प्लस R, कोई भी रेडियस आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, R1 प्लस R1 प्लस R लेकर के यहाँ पर एक आर्क बनाइए। आप देखिए कि आपने R कितना बड़ा लिया है, आप मेजर भी कर सकते हैं या रैंडमली भी ले सकते हैं। आपने R इतना बड़ा लिया है रेडियस, तो यहाँ पर भी अब R2 प्लस R लेना है। देखिए, R1 और R2 दोनों डिफरेंट रेडियस है, लेकिन यहाँ पर R हमें कांस्टेंट एक ही मेजरमेंट का रखना है, R यहाँ पर कॉमन रहेगा। यहाँ पर R आपने कितना बड़ा लिया है मेजर कर लीजिए और R2 के अंदर वो रेडियस ऐड कर दीजिए। अब नीडल, कंपास की नीडल S पर रखिए और आर्क ड्रॉ कीजिए। वो आर्क जो पहले हमने ड्रॉ किया था उसको यहाँ पर क्रॉस करेगा, यहाँ पर आप P पॉइंट दे दीजिए। अब जो हमने R रेडियस यहाँ पर एक्सटेंड किया था, आपको पता ही था कि हमने R कितना एक्सटेंड किया है, कितना बड़ा लिया है, तो वो R ले करके हम P को सेंटर लेकर के एक सर्कल बनाएंगे, तो वो सर्कल दोनों बेसिक सर्कल हमारे जो थे उसको टच करता हुआ ड्रॉ होगा, यानी कि वो इन दोनों सर्कल का टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट सर्कल बनेगा। 15th क्वेश्चन, draw a tangent of a circle passing from point P on the circle।
यहाँ पर देखिए हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है एक सर्कल से। अब सर्कल का टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को टच करता हुआ जाए। अगर पॉइंट पी सर्कल के ऊपर होगा तो हमें सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगा, और पॉइंट पी सर्कल के बाहर होगा तो हमें दो टेंजेंट मिलेंगे, और सर्कल के अंदर पॉइंट पी होगा तो हमें एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। देखिए कैसे, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी सेंटर ओ लेकर के रेडियस आर लेकर के हमने एक सर्कल बनाया है। अब सर्कल के ऊपर हम कोई भी पॉइंट पी लेते हैं तो यहाँ से हमें एक टेंजेंट, एटलीस्ट एक टेंजेंट मिल सकता है जो पी से पास होता हुआ आगे बढ़े। अगर ये पी पॉइंट अंदर होगा तो हमें एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी क्योंकि वो पी को टच करती हुई जाए, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती हुई जाए, ठीक है। और पी पॉइंट अगर बाहर होगा तो हमें ऐसी दो लाइन, एक लाइन ऊपर भी और एक लाइन नीचे भी मिलेगी। आगे 16 क्वेश्चन यही है, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, एक रेडियस आर का सर्कल और एक सर्कल के ऊपर पॉइंट पी। आंसर के अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है, तो हमें एक टेंजेंट ऐसा बनाना है कि जो पी पॉइंट से पास होता हुआ आगे बढ़े। सबसे पहले ओ पी को ज्वाइंट करती हुई एक लाइन हम आगे बढ़ाएंगे। अब जो ये डिस्टेंस था, जो ये मेजरमेंट है ओ से पी, वही मेजरमेंट लेकर के इस लाइन पर हम आगे एक और पॉइंट बनाएंगे आर, यानी कि ये ओ पी इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों मेजरमेंट सेम रहेंगे। अब कोई रेडियस लेकर के, कोई रेडियस R1 लेकर के जो इस सर्कल से बड़ा हो, वो R1 लेकर के यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस R1 रख करके अब पेंसिल की नीडल हम रखेंगे R पर, और यहाँ पर हम इस आर्क को क्रॉस करता हुआ दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट S दे देंगे, और ये S पॉइंट से पास होती हुई पी पॉइंट को टच करती हुई अगर लाइन बनाएंगे तो ये जो लाइन बनी है वो है इस सर्कल का टेंजेंट, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और सेंटर पे यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक सर्कल के एक पॉइंट से पास होता है और वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, draw a tangent of circle passing from point P outside from the circle। यानी कि हमें पिछले वाले क्वेश्चन में सर्कल के पॉइंट P जो था वो सर्कल के ऊपर ही दिया गया है। यहाँ पर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P दिया गया है। सेंटर O लेकर के कोई भी रेडियस R लेकर के हम एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल से बाहर कोई पॉइंट हम P लेंगे। अब इस P में से पास होता हुआ और सर्कल को टच करता हुआ हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इस OP लाइन को ज्वाइन करेंगे। कोई भी रेडियस R1 लेकर के आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस R1 लेकर के कंपास की नीडल P पर रख करके दूसरा एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाले आर्क को क्रॉस करे। सेम प्रोसीजर हम ऊपर करेंगे, पेंसिल से R1 रेडियस लेकर के नीडल O पर रख करके के पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नीडल P पर रख करके R1 रेडियस लेकर के दूसरा एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पॉइंट S1, यहाँ पर पॉइंट S2। अब S1 और S2 को ज्वाइंट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट आया है उसे हम S लेंगे। अब देखिए S और O का कंपास से आपको नीडल S पर रखनी है और पेंसिल रखनी है O पर, यानी कि ये जो रेडियस बनेगा OS, वो रेडियस हम ले करके यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल इस सेंटर से पास होगा S2 से,
और S1 तीनों से पास होगा, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमें मिलेंगे, एक P1 और एक P2। जो हमने आर्क बनाया है वो आर्क इस बेसिक सर्कल को P1 और P2 पॉइंट पर टच करेंगे। और अब हम P1 और P को ज्वाइंट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन ऊपर P2 और P को ज्वाइंट करती हुई बनाएंगे। तो ये हमें 2 टेंजेंट मिले हैं जो इस सर्कल के टेंजेंट बनते हैं और P पॉइंट से पास भी होते हैं। 17th क्वेश्चन, ड्रॉ अ टेंजेंट passing from a point P on arc whose center is unknown। हमें कोई ऐसा आर्क दिया गया है O1 O2। अब इस आर्क का सेंटर हमें पता नहीं है और यहाँ पर कोई पॉइंट P दिया गया है। अब हमें यहाँ पर एक टेंजेंट बनाना है जो इस वाले आर्क का टेंजेंट बने और P पॉइंट से पास भी हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक है कि इस आर्क का सेंटर हमें पता नहीं है। आप कोई भी सेंटर लेकर के एक आर्क बना लीजिए और सेंटर रफ कर दीजिए, हमें सेंटर का यूज नहीं करना है इस वाली मेथड। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कोई एक रेडियस R लेकर के P पर कंपास की नीडल रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस रख करके दूसरा आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट X और Y। नेक्स्ट R से बड़ी, जो हमने पहले R रेडियस ली थी उससे थोड़ी बड़ी रेडियस लेकर के नीडल Y पे रख के यहाँ पर कोई एक आर्क बनाएंगे। सेम रेडियस लेकर के ऊपर भी आर्क बनाएंगे। सेम रेडियस के साथ X पर नीडल रख करके आर्क जो पहले वाले आर्क को क्रॉस करे बनाएंगे। नेक्स्ट R1 रेडियस वही लेकर के ऊपर पहले वाले आर्क को क्रॉस करता हुआ एक आर्क बनाएंगे। दोनों को Q और R पॉइंट दे देंगे। Q और R में से पास होती हुई एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन P में से भी पास होगी। अब रेडियस R2, कोई भी रेडियस R2 लेकर के हम यहाँ पर नीचे आर्क बनाएंगे इस वाली लाइन पर। सेम रेडियस R2 रख के ऊपर भी एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट S और T देंगे। अब कोई भी बड़ी रेडियस R3 लेकर के S पर कंपास की नीडल रख करके यहाँ कहीं हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम रेडियस लेकर के T पर नीडल रख करके इस पहले वाले आर्क को क्रॉस करता हुआ दूसरा आर्क बनाएंगे, उसको U पॉइंट देंगे। और अब U पॉइंट और P पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन इस आर्क का टेंजेंट बनेगी। हमें इस आर्क का सेंटर पता नहीं था और ना ही हमने इस आर्क के सेंटर को कहीं पर भी इस टेंजेंट बनाने के लिए यूज किया है। तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के टोटल 17 क्वेश्चंस थे जो हमने ग्राफिकली आपको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप टोटल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं पूरा ड्राइंग वो हमने यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।